हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वापस से हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की सीरीज़ के एक और नए लेक्चर में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक और नई यूनिट, एक और नया चैप्टर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का एक और नया पार्ट। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्लास 12 तक एक छोटी सी टर्म थी। अब इसे चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स पढ़ने होते हैं कि अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है। ठीक है, दिस यूनिट, ये जो यूनिट है आपको इंट्रोड्यूस कराएगी दूसरे इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल से, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, जो बने होते हैं बेसिक यूनिट्स के अमाइनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारा, उसे ग्रीक वर्ड में प्रोटियोस कहा जाता है। प्रोटीन को ग्रीक वर्ड में प्रोटियोस कहा जाता है। प्रोटियोस का मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, जो पहला स्थान पकड़ कर रखे, उसे प्रोटियोस कहा जाता है। ये यहाँ से आप लाइनें नोट करेंगे। ठीक है, एंड प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ के बाद अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, पर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बने हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स है। सेल के अंदर अबाउट 50% ड्राई वेट। मोस्ट अबंडेंट पूछ रहा है तो प्रोटीन भी मोस्ट अबंडेंट आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा, इसके अल्टरनेटिव्स पढ़ते हैं कि क्या क्या है। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, वो जॉइंट करते हैं साथ में बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब जो भी हमारे ऐसे प्रोटीन नहीं, जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे ये हमारा अमाइनो एसिड्स एक हो गया, ये दो हो गया, ये दोनों साथ में जॉइन करते हैं, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर जो ये नीचे फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम प्रोटीन कह रहे हैं। तो जब दो अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और वो एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे प्रोटीन का। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे एक और लाइन लिखी है, देयर आर अबाउट 20 अमाइनो एसिड विच आर यूज टू फॉर्म प्रोटीन। 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो यूज़ करे गए हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर की रेंजेस हैं कुछ 1000 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से। प्रोटीन स्ट्रक्चर रेंजेस अ फ्यू फ्रॉम टू सेवरल 1000 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड कराए गए हैं, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट हो गया प्राइमरी, सेकंड हमारा हो गया सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी, फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये टॉपिक
थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का कि इसी में ही आपको पता लगेगा कि अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन के बारे में आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बुक्स में, ठीक है। ये चैप्टर डिटेल्ड है, वहीं से इसको उठाया गया है इस टॉपिक को और थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। प्रोटीन कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। प्रोटीन हमारा कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अमाइनो एसिड कंपोस्ट करते हैं। अमाइनो एसिड किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन एटम के, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। However, other atoms found in their side chain, जो बाकी के एटम्स होते हैं इनकी साइड चेन में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नीचे कोई डायग्राम होगा तो उससे हमें बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे इस पीडीएफ में अगर होता है तो। अमाइनो एसिड हमारे कंसिस्ट करते हैं अमाइनो ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और साइड चेन में चिपका हुआ है एक स्पेसिफिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक में श्योरिटी नहीं है। अमाइनो एसिड, यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है। अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन COOH। अमाइनो एसिड को NH2 कहते हैं और साइड चेन में आर स्पेसिफिक टू अमाइनो एसिड, ठीक है। और कार्बन एटम है हमारा, वो नेक्स्ट अगला होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा कार्बन से, ठीक है। मतलब कार्बन एटम है ये, इससे जो अगला कार्बन एटम होगा इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम कहेंगे कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। अराउंड द अल्फा कार्बन लाइन ढूंढिए कहाँ पे, अरे है ये, यहाँ पर है ये। अराउंड द अल्फा कार्बन जो अदर देन कार्बोक्साइल है, देर आर 3 मोर ग्रुप्स नेमली। इनने 3 ग्रुप्स नेमली बनाया है, एक तो हाइड्रोजन का हो जाएगा और एक अमाइनो का और एक आर ग्रुप। आर ग्रुप रिप्रेजेंट करता है साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स में, जो कि एक सिंपल एज हाइड्रोजन एटम से और मिथाइल ग्रुप हो सकता है या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। या तो मिथाइल ग्रुप हो सकता है आर, या हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि हमने इसमें लगा दिया बेंजीन लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर आर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड हैविंग कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप बाउंडेड डायरेक्टली टू द, जो अमाइनो एसिड है जिनके पास कार्बोक्साइल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है, वो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे अल्फा कार्बन से, तो उसको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर अल्फा अमाइनो एसिड्स की डिफाइन पूछ दे तो यहाँ से आप बता सकते हैं। इन द साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड लाइजिन प्रेजेंट है, टेबल को भी हटाइए, ठीक है। टेबल नीचे देखेंगे, लाइजिन जिसके पास डेट है कार्बन चेन है, अटैच्ड है टू द अल्फा कार्बन, द कार्बन लेबल्ड इन अल्फा बीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अल्फा कार्बन को आप लेबल कर सकते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, मतलब पहला वाला अल्फा, ये इस साइड वाला पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, मतलब एक्सेट्रा सो ऑन चलते रहेंगे, इतना नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया नहीं है। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है।
अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो ये रहा NH2 CHR और ये COOH, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने बोला NH2 हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये जो हमारे साथ R जुड़ा है, ये एक साइड चेन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें साइड चेन में आप वो भी ले सकते हैं, अपना इथेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना CH3 भी अटैच कर सकते हैं। साइड चेन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, R में डिफाइंड नहीं है। और H तो सिंपल H हो गया, और इस बीच में कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। अल्फा कार्बन क्यों कहेंगे, ये हमने अभी आपको बताया था। अल्फा कार्बन क्यों कहेंगे, ये हमने अभी आपको बताया। जो कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड में जो कार्बन है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा कार्बन। तो आगे दे रखा है इसमें हमें, आउट ऑफ 500 अमाइनो एसिड्स सो फार 23 फाउंड इन प्रोटीन। 500 अमाइनो एसिड्स में से 23 अमाइनो एसिड्स हमें प्रोटीन में पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटीनोजेनिक कहते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन बिल्डिंग भी कहते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं ये जो अमाइनो एसिड होते हैं कंसिस्ट करते हैं मोनोमर यूनिट के प्रोटीन बनाने में। इसमें 20 ऑफ द 23 प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड एनकोडेड होते हैं डायरेक्टली विद ट्रिपल कोडोन से इन द जेनेटिक कोड में, जिसे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कंडेंस होते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन के थ्रू ये कंडेंस्ड होते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड में। इसके बाद आता है अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बट वो पाए नहीं जाते प्रोटीन में, जिन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अदर अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमाइनो एसिड्स जो दूसरे होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो प्रेजेंट होते हैं, पर प्रोटीन में नहीं पाए जाते, उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेलेनोसिस्टीन एक स्पेशल केस दे रखा है हमें। ये एक रेयर अमाइनो एसिड है जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस में। ये ऑफन कंसिडर करा जाता है 21st अमाइनो एसिड। ये कंटेन करता है सिलीनियम इंस्टेड ऑफ सल्फर एटम इन द सिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है। सेलेस्टिन एक रेयर केस है, रेयर अमाइनो एसिड है, इंट्रोड्यूस करा गया था प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और ये एक 21st अमाइनो एसिड है। ये कंटेन करता है सिलीनियम और सल्फर एटम के साथ इन द सिस्टीन अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़े अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या क्या दे रखे हैं, पीके वैल्यू, पीकेबी, ग्लाइसिन वगैरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, इनका पीके आर दे रखा है। ये सब एग्ज़ाम में आपको एक यूनिट गिवन होगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। तो ये सब इनका स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एनालिन में CH3 लगता है, ग्लाइसिन में H आता है, प्रोलीन में C3H6 लगता है,
मतलब ऐसे वेलिन में, सब में, लवसीन में, आइसोल्यूसिन में, मिथेनोइन में, सब में अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखा है। ये देखो एरोमेटिक का आ गया, इधर से एरोमेटिक दे रखा है, इधर पे CH3 बेंजीन के साथ लगा है, फिनाइल एनालिन, ऐसे ट्रायोसिन दे रखा है, ट्रिप्टोफन दे रखा है। ये सब स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में इनके स्ट्रक्चर्स नेम के साथ, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जो भी आपका पिछले पेपर में पूछा गया है वही थोड़ा बहुत कॉमन पूछ देता है कभी कभार हुए, ठीक है। और बाकी इसमें और भी केसेस होते हैं, वो नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये तो बाकी इनकी वैल्यूज़ वगैरह है, इनको किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करने का इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये पूछता है बस। ये यहाँ पे टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, पूरे में यही चल रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज आ गया, एक कन्वेंशन वगैरह आ गया। ये इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इधर पे एब्रीवेशन ले रखा है, अपर और लोअर केस एंड 1 लेटर अपर केस। एब्रीवेशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए ओनली L अमाइनो एसिड्स, ये देखिए इधर पे ओनली L अमाइनो एसिड एकर करते हैं प्रोटीन में। सेवरल फ्री L अमाइनो एसिड प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। D अमाइनो एसिड आर फ्यू, D अमाइनो एसिड बहुत कम होते हैं और एकर करते हैं एज स्मॉल पेप्टाइड्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंटीबायोटिक्स में। इसमें पूछा कौन सा अमाइनो एसिड सिंपलेंट है, अल्फा अमाइनो एसिड पूछा है, सल्फर कंटेनिंग कौन है, और इधर पे एरोमेटिक पूछा कौन कौन एरोमेटिक है इधर पे। तो ये आपने पीछे लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या 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 नहीं है। तो इसमें से मैं आपको एक बता सकता हूँ कि कौन सा आप पूछना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप पूछना चाहेंगे कि सल्फ़र कंटेनिंग वगैरह बता दो या अल्फ़ा अमाइनो वाला। आई थिंक सो सल्फ़र कंटेनिंग का, चलो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। सल्फ़र कंटेनिंग का केस आपको उधर पे देखने के लिए मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के आसपास से घूम रहा है केस, ठीक है। जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक करा है उसके इधर इर्द गिर्द है, उधर जाके आप देखिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी अपना ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड, जहाँ से हमने अल्फ़ा कार्बन का बनाए मतलब खोज करी थी, वहाँ पे जाइए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स के पास और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उस थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट वाला भी मिल जाएगा आपको। और एरोमेटिक का आपको ये टेबल में मिल जाएगा कि एरोमेटिक कौन कौन से लिख देना इधर पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है जो अल्फ़ा कार्बन एटम होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन को हटाओ, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन एटम ऑफ अमाइनो एसिड, जो अल्फ़ा कार्बन एटम होते हैं अमाइनो एसिड्स के, वो बॉन्डेड होते हैं 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूट से। पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा अमाइनो, तीसरा आर ग्रुप, चौथा हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका पूरा अमाइनो एसिड ही बना दिया इसने इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। देयरफॉर जो अल्फ़ा कार्बन होगा वो कायरल सेंटर होगा और एसिमेट्री होगा, ठीक है। सब में एसिमेट्रिक होगा, बस ग्लाइसिन का केस अलग होगा। ग्लाइसिन में क्या होगा, ग्लाइसिन में नीचे H लग जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट केस आपको दिखाया था। देखिए NH2, एक सेकेंड, इधर पे ना थोड़ा क्लियर करने में दिक्कत होता है। NH2, ठीक है, कार्बन आ गया इधर पे COOH और इधर पे H, और जो हमारा R ग्रुप है इसमें हमने H लिया है जब ये ग्लाइसिन बना है, ठीक है। ये H दोनों सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है।
तो इसका केस अलग हो जाता है। और उस वाले में देखेंगे आप अमाइनो एसिड में डायरेक्ट में, तो इधर पे R लगा। और किसी और का केस देखेंगे तो उधर पे आपको CH2 वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसका स्ट्रक्चर अलग बनाने में इसके लिए वो होता है। मतलब ये डिपेंड करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सिर्फ एक R पे कि ये क्या बना रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद एसिमेट्रिकल जो होते हैं वो कायरल सेंटर होते हैं, आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। जो एसिमेट्री होगी वो कायरल होगा और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, नॉन सुपर होगा, ठीक है। और जो सिमेट्री होगा उसमें ए कायरल होगा और सुपर इम्पॉसिबल होगा। मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब जो सुपर इम्पोज ना कर पाए। जैसे कि इसका मिरर स्ट्रक्चर में देखिए, इसके ऊपर मिरर सुपर इम्पोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे हैंड है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हैंड है, ठीक है। ये यहाँ मिरर में सुपर इम्पोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये पूछा है। तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है। और ये सिमेट्रिकल है, इसकी सिमेट्री करेंगे तो ये बराबर कटेगा, ठीक है। तो अगर ये बराबर कट रहा है तो ये सुपर इम्पोज कर रहा है, और अगर ये एसिमेट्रिकल है तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है, ठीक है। सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर में। स्टीरियोमर है, इनको D और L सिस्टम से डिनोट करा जाता है, जो भी इसमें आते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड का मैच करता है कॉन्फ़िगरेशन से, उन्हें हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिट 5 में पढ़ेंगे कि क्या होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके पास NH3 ग्रुप होता है राइट साइड, डिज़ाइन करते हैं एज D फॉर्म, एंड NH3 टू लेफ्ट डिजाइनेटेड L फॉर्म, ठीक है। और बाद में इसमें बताया गया है L और D हमारे नॉट सुपर इम्पोसिबल है, दोनों ही सुपर इम्पोज नहीं करते, दोनों की हमारी कहते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाया गया है। स्टीरियोमर्स हमारे नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मिरर इमेजेस ऑफ द ईच अदर अलग अलग है, तो उन्हें इनैंशियोमर कहा गया है। ये थेरेरिन और लुसीन का निकालने के लिए बताया गया है। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला इधर दे रखा है। फिर डेक्स्टर रोटेटरी हमारा पोलराइज्ड आ जाएगा क्लॉकवाइज, जो कि क्लॉक हमारा कैसे कैसे घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। लेवो रोटेटरी में एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो में क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे दे रखा है, ये थोड़ा रीड करने वाला पार्ट है। RS नोटेशन भी इसमें गिवन है, जो कि आपके कंपाउंड में प्रीफिक्स वगैरह से बताया गया जाएगा, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम थोड़े बहुत ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। एंड इधर पे R बेस्ड हम बाद में करेंगे, कल के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। लेक्चर 5 या 6 होगा, उसमें मिलेंगे।